प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम सभी बातें करेंगे। आओ चले शिव की ओर से। और उसमें मैंने लिया है विषय अध्यात्म में अंक। तो आइए आज के विषय पे हम सभी वार्तालाप करते हैं। अंकीय विधान में अंक की सर्वाधिक छोटी इकाई एक है। दृश्य अदृश्य समस्त सृष्टि में एक ही परमात्मा की व्याप्ति और विस्तार है। इसलिए अंक का गणना क्रम भी एक से ही प्रारंभ है। एको अहम बहुश्याम। इस प्रकार एक का अंक ही योगात्मक क्रम से अनंत है। हमारे लिए महासंख्य की संख्या अलंग है। अदृश्य जगत में गणना की शक्ति इससे भी अधिक है। समस्त सृष्टि पंच महाभूतों जैसे कौन कौन? गगन, समीर, अग्नि, जल और क्षिति तथा 5 तन्मात्राओं जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रचित है। मानवीय सृष्टि के लिए भी पंचभूतों का उपयोग हुआ है। एक के बाद 5 का अंक इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संपूर्ण प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त की शक्ति सत्ता है। 3 गुणों से परिचालित है। इस कारण से 1 और 5 के बाद सृष्टि की नियंत्रित गुण सत्ता के रूप में 3 अंक का सर्वाधिक महत्व है। कहा जाता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। 9 अंक मूलतः उपरोक्त 1 और 5 3 का योग मूलक है। अंतिम स्वतंत्र अंक है। यही कारण है कि 9 के पश्चात कोई स्वतंत्र अंक नहीं है। 9 से लेकर बाद के सभी अंक योगात्मक हैं। एक अंक का एकल इकाईगत अंतिम विस्तार 9 है, जो परिणाम अंक है। 9 से अधिक का योग भी, चाहे वो कितना भी अधिक हो, अंक की गुणात्मक अभिव्यक्ति है। इसी हेतु शक्ति उपासना के लिए नवदुर्गा, 9 अंक एवं नवधा भक्ति मार्ग स्थापित और प्रशस्त है। मंत्रों के बीच भी इसी अंक क्रम का अनुसरण करते दिखेंगे। 108 एक शिव के अंतर्निहित शक्ति शिव शक्ति। 108 का मूलांक 9 का अधिकतम सर्वाधिक योगतम युगल योग है। अमूर्त शिव शक्ति संयुक्त सत्ता का एक ओम मूर्त नमः शिवाय पंचाक्षर में अभिव्यक्ति अर्थात शक्ति मूल 8 की गुणात्मक अभिव्यक्ति चालीसा का रहस्य है। चालीसा शक्ति मूल 8 और नमः शिवाय पंचाक्षरी का गुणात्मक पारस्परिक है। शिव एक और प्रकाट्य की मूल शक्ति 8, जबकि संख्या का यही 9 अंकीय मूल योग 108 की अखंड पुनरावृत्ति जब अजप्पा की स्वचालित प्रकृति में उतर जाती है, तभी जप करता मंत्र और मंत्र के देवता का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। यह साधक कर्म हेतु प्रदत्त है। अजप्पा जप श्वासों की सामान्य गति पर मंत्र का आवागमन है। साधक यानी जप करता अर्थ, धर्म और काम या मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय की उपलब्धि के क्रम में भी निरंतर अपने प्रारब्ध और काल के अंतर्गत विवश है। उस पर सारा कुछ प्रारब्ध और काल की पकड़ में है। काल की गणना नक्षत्रों से स्थापित है। नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र 27 है। 27 नक्षत्र कौन कौन है? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल,
पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती, पूर्व भाद्रपद, मघा। इसका भी एकल योग 9 है। एक सूर्य इन नक्षत्रों पर संचरण करते हैं और चारों दिशाओं में कालगत सृष्टि की स्थिति और विनाश का क्रम स्थापित एवं संपन्न होता रहता है। नक्षत्र और सूर्य परम गणना के अधिपति देवता शक्तियां हैं। सृष्टि कार्य सहित साधक यानी जप करता या भक्त के विशेष दुख सुख प्रारब्ध भोग के लिए 4 दिशाएं सृष्ट है। कौणिक दिशाएं स्वतंत्र दिशाएं नहीं हैं, मूल दिशाओं के कौणिक योग हैं। 27 नक्षत्रों और 4 दिशाओं पर नृत्य करता हुआ शिव के नियंत्रित काल गुणात्मक प्रवृत्ति का है। यह काल योनिगत पात्र साधक भक्त या जपकर्ता के संचित और क्रियामान प्रारब्ध को भोगने की व्यवस्था का नियंत्रण निसंगी होकर करता है। निसंगी होकर प्राणी अथवा शिष्ट प्रारब्ध व्यवस्था के अधीन विवश है, किंतु वह प्राणी भक्त साधक या जपकर्ता शिव के प्राण मंत्र नमः शिवाय को पूर्व उक्त अंक जप अनुक्रम के भावांतर्गत ग्रहण कर लेता है, तब वह स्वयं परिचालित व्यवस्था के अंतर्गत शिव की रुद्रात्मिकता शक्ति से युक्त होकर अपने प्रारब्ध भोग की व्यवस्था का संहार कर देता है। प्रारब्ध नष्ट होते ही वह शिव के भाव क्षेत्र में प्रवेश की पात्रता प्राप्त करता हुआ शिव भाव को उपलब्ध हो जाता है। शिव के दृश्य योग युगलात्मक रूप सृष्टि कार्य का अंकीय विधान भी पूर्व कथित प्रकार से छोटी और बृहत्तर दोनों ही 9 प्रारब्ध भोग व्यवस्था हेतु 27 गुणे 4 बराबर 108, इसको लीजिए 1 + 8 बराबर 9 है। इसलिए मंत्र दृष्टा एवं मंत्र ज्ञाता ऋषियों ने शिव के साविध प्राप्त किया तथा शिव के ही आदेश से पुरुषार्थ चतुर्दय की साधक विधि से प्राप्ति हेतु मानवीय सृष्टि को प्रदान किया। प्रदाता होने से वे दीक्षा गुरु हैं तथा दाता होने से शिव गुरु हैं। शक्ति के धारक शिव हैं। शिव अपनी धारक शक्तियों के मूल स्वरूप में स्वयं 11 की संख्या से विभूषित है। शिव कार्यों में 11 की संख्या की महत्ता इसी रूप वशात है, अर्थात मूल सृष्टा का भाव 1 एवं मूल ज्ञाता का गुरु भाव 1 दोनों को जोड़ते युगलात्मक 11 है। शिव सृष्टा भाव का 1 एवं गुरु भाव का 1 प्रथम एवं अंतिम है। अतएव मात्र सृष्टिकर्ता गुण सृजन स्थिति और लय का विस्तारित परिणाम सहित 9 की सर्वाधिक संख्या से भी अधिक स्वभावतः और स्वरूपतः है। उपरोक्त 108 की संख्या को मंत्र जापक यानी पात्र मंत्र और मंत्र के देवता का 108 से जोड़ दिए 3 तो बन गया 111 बना देता है। अब मंत्र की यह शक्ति एक में एक भाव से प्रारब्ध एवं काल की शक्ति को तोड़ देती है, क्योंकि सृष्टि और दीक्षा का संपूर्ण रहस्य शिव के नियंत्रण में है। शिव अपनी दिव्य स्थिति से उत्पन्न 11 रुद्रात्मिक शक्तियों द्वारा प्राणियों को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह अवतरण है। शिव ज्ञान दाता है, पुराण और शास्त्र दाता नहीं। वे ज्ञान देते हैं तब शास्त्र आरेखित होते हैं। ज्ञान शिव द्वारा प्रदत्त है। भाव हृदय का पक्ष है और सूचनात्मक ज्ञान बुद्धि का या मस्तिष्क का पक्ष है। भाव ही अध्यात्म जगत में गति का ईंधन है। सभी स्थितियां और जीवात्माएं शिव की भाव दशाएं हैं, इसलिए शिव से भाव से ही जुड़ती है या जुड़ सकती है।
जीवात्मा में संशय उसके विनाश का कारण बन सकता है अथवा वे निरंतर दुर्गति में पड़ी रह सकती है। संशय का नाश भी गुरु करते हैं। गुरु शिव है, शिव शिष्य नहीं। अस्तु जीव यदि अपनी शक्ति युक्त भक्ति से चलना चाहे तब भी उसके समक्ष शिव से ही दत्त शिव के पूर्व शिष्यों द्वारा प्रदत्त अनेकानेक विधियां हैं ही। उन विधियों के प्रदाता भी हैं किंतु गुरु का अभाव है। शिव का शिष्य अपने गुरु शिव की दया के आश्रय हेतु सभी शिष्यों को प्रेरित करता है। एक दिवारात्रि में एक माला मंत्र यानी 108 बार का जप मात्र प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने के निमित्त जपकर्ता की शक्ति से किया गया उद्यम है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। स्पष्ट है कि मंत्र का जप भाव स्थिति में ही फलदायक है। भाव की परिधि में जब पात्र यानी जप करता मंत्र तथा मंत्र का देवता एक रूप हो जाता है तब जप करता मंत्र के देवता से एकाकार हो जाता है। अभी हम सभी आओ चले शिव की ओर से आपस में बातचीत कर रहे थे। किस पृष्ठ में है ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप स्वयं खोजेंगे और आपको मिल जाएगा। अध्यात्म में अंग। तो आज का वीडियो यहीं पे विराम दिया जाता है। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन। आपसे आग्रह है कि मैं जितना बोला हूँ उतना मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। आप इसको बार बार देखिए। यदि पुस्तक है तो आप पुस्तक को निश्चित रूप से पढ़िए। मैं तो 2-3 पन्ना ही यहाँ पर बोला हूँ। इस पुस्तक में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। साहब श्री के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। निश्चित रूप से सभी को पढ़ना चाहिए। यदि पुस्तक नहीं है तब तक इस वीडियो को आप देखिए। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार देखेंगे तो वो सारी बातें जो मैं अभी बोला हूँ मेरी नहीं है, ये साहब श्री की आवाज़ है जो इस पुस्तक में कैद है। उसी को मैं पढ़कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।